सुप्रभात बच्चों, आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक हिंदी के पाठ 15 का अध्ययन करेंगे जिसका शीर्षक है नीति के दोहे। तो बच्चों, पाठ के अंतर्गत हमारे जो देश के प्रसिद्ध संत हुए हैं कबीरदास जी और मलुकदास जी, उनके दोहों का संकलन किया गया है। साथ ही साथ इन दोहों के माध्यम से कवि ने हमें यह बताने का प्रयास किया है कि हमें नीतिगत बातों को समझना जरूरी है, जो कि हमारी दिनचर्या में काफी लाभ पहुंचाती हैं, हमारी जो रोजाना का जो जीवन है उसको काफी लाभ पहुंचाती हैं। तो चलिए पढ़ते हैं इनकी बातों को, इनके दोहों को ध्यान पूर्वक अच्छे से समझकर। पाठ 15 नीति के दोहे। प्रस्तुत पाठ में सुप्रसिद्ध संत कवि कबीरदास तथा मलुकदास द्वारा रचित नीतिगत दोहों का संकलन किया गया है। तो सबसे पहले पढ़ते हैं कबीरदास जी के दोहों को। कबीरदास। गुरु कुम्हार शीश कुंभ है, गड़ी गड़ी काढ़े खोट, भीतर हाथ सहार दे, बाहर बाहे चोट। क्या कह रहे हैं इसमें कबीरदास जी? वो कह रहे हैं कि जो गुरु होता है यानी कि जो अध्यापक होता है वो कुम्हार के समान होता है, और जो शिष्य यानी कि जो विद्यार्थी होता है वो कुंभ है, मतलब घड़े के समान है। शीश मतलब जो शिष्य है यानी कि जो विद्यार्थी है वो किसके समान है? कुंभ यानी कि घड़े के समान है। गड़ी गड़ी काढ़े खोट। तो क्या कह रहे हैं? जैसे कि कुम्हार जब मिट्टी के बर्तन बनाता है, एक घड़े का निर्माण करता है, तो वो क्या करता है? भीतर हाथ सहार दे, बाहर बाहे चोट। वो क्या करता है? अंदर से तो उस घड़े को सहारा देता है और बाहर से उस पर धीरे धीरे क्या करता है? हथौड़े का जो छोटी छोटी चीजें मतलब डंडे होते हैं उसको प्रहार करता रहता है, जिससे क्या होता है? वो जो घड़ा है सही आकार में आ जाता है। ऐसे ही जो अध्यापक होते हैं वो क्या करते हैं? बच्चों को अंदर से तो सहारा देते हैं, लेकिन बाहर से जो उनकी गलतियां आती हैं उनके विषय में उनको डांटते हैं, उनको सुधारने का प्रयास करते हैं। इसीलिए शिष्य और गुरु की तुलना यहाँ पर कुम्हार और घड़े से कबीरदास जी ने की है कि कुम्हार भी ऐसा ही करता है, वो अपने बर्तन को सुधारने का कार्य करता है, इसलिए वो धीरे धीरे उसको बाहर से चोट मारता है। ऐसे ही अध्यापक भी बाहर से तो डांटते हैं कि तुमने ये गलती की है, ये गलती की है, लेकिन अंदर से वो सहारा ही देते हैं। आगे क्या करें? तू तू करता तू भया, मुझ में रही नहूं, बारी तेरे नाव परी, जित देखूं तित तू। क्या कह रहे हैं? बारी तेरे नाव परी, जित देखूं तित नूं। जब से मैंने तेरे नाम लेना शुरू कर दिया है, जब से मुझे तेरे नाम का सहारा मिल गया है, भगवान से कह रहे हैं, जब तक मैं तू तू करता रहता था, मेरे मन में अहंकार था, मुझे संसार में कुछ भी अच्छा प्राप्त नहीं हुआ, लेकिन जब से मैंने तेरे नाम का सहारा लिया है तब से मुझे मतलब मैं अपने बारे में सोचता ही नहीं हूं, मुझे हर जगह तेरे दर्शन होते। ठीक है। और जब तक मेरे अंदर अहंकार था मुझे किसी भी चीज की प्राप्ति नहीं हुई। तो हमें अहंकार को समाप्त करना होगा और भगवान के नाम का सहारा लेना होगा, तभी हम इस दुनिया से पार पा सकते हैं। आगे क्या करें? बांसुरी सुख ना रैनी सुख, ना सुख सपने माही, कबीर बिछुड़े राम सो, सुख धूप न छाही। क्या कह रहे हैं? कि मैं संसारिक बांसुरी सुख यानी कि मैं संसारिक सुख की तलाश में, बांसुरी मतलब दिन रात, रैनी सुख, दिन में भी सुख को ढूंढता रहा, रात को में भी सुख को ढूंढता रहा, लेकिन मुझे कहीं पर भी संतोष नहीं मिला, सुख नहीं मिला। और मैं सपने में भी सुख की कामना की, लेकिन मुझे कहीं पर भी सुख की प्राप्ति नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? क्योंकि मैं राम से, भगवान से बिछुड़ गया। और जब मैं कोई व्यक्ति भगवान से बिछुड़ जाता है, भगवान का नाम नहीं लेता, भगवान से दूर हो जाता है, तो उसे ना तो सुख धूप में मिलता है और ना ही छांव में मिलता है, मतलब इस संसार में उसे कहीं पर भी सुख की प्राप्ति नहीं होती। लेकिन अगर व्यक्ति भगवान का नाम लेता है, भगवान का सहारा लेता है, तो उसे हर जगह सुख ही सुख मिलता है। आगे क्या कह रहे हैं कबीर जी? साईं इतना दीजिए, जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु ने भूखा जाए। क्या कह रहे हैं कबीरदास जी? कह रहे कि हे भगवान, तुम मुझे इतना दो कि उसमें मेरा कुटुंब समाए, यानी कि मैं अपने परिवार का अच्छे से गुजारा कर सकूं, उससे ज्यादा की मुझे कामना नहीं है। तो इस दोहे के माध्यम से यही बता रहे हैं कबीरदास जी कि हमें ज्यादा लालच नहीं करना चाहिए, हमें बस उतना ही लेना चाहिए भगवान से जितनी हमें आवश्यकता हो। आगे क्या करें? मैं भी भूखा न रहूं, साधु न भूखा जाए, कि मेरे परिवार की अच्छे से गुजर बसर हो जाए, मुझे भी अच्छे से सब कुछ मिले, कि मुझे भी भूखा ना रहना पड़े, और मेरे द्वार पर अगर कोई साधु आता है, कोई सज्जन व्यक्ति आता है, कोई मांगने के लिए आता है, तो वह भी कभी भूखा ना रहे। तो यहाँ पर कवि की जो भावना है वो किसकी है? लोकहित की है, वो केवल अपने बारे में नहीं सोच रहा। आगे क्या करें? माला फेरत जुग मुआ,
फिरा ने मन का फेर, कर का मन का डारी दे, मन का फेर। क्या कह रहे हैं कि व्यक्ति को, मनुष्य को माला फेरते फेरते क्या हो जाता है, उसकी पूरी आयु खत्म हो जाती है, लेकिन जो उसके मन का जो फेर है, यानी कि उसके मन से जो भेदभाव है, जो बुराइयां हैं, वो कभी दूर नहीं होती। वो केवल नाम के लिए भगवान की माला जपता रहता है, लेकिन अपने मन से बुराइयों को, अहंकार को, दूसरों से जो वो भेदभाव करता है, दूसरों को अपने से छोटा समझता है, ये भावनाओं को वो नहीं निकालता। कर का मन का डारी दे, मन का फेर। इससे अच्छा क्या है, कबीरदास जी कह रहे हैं कि इससे अच्छा तो है कि तुम माला को जपना छोड़ दो, उसके मन को जो तुम फिराते रहते हो, जो माला में बच्चों मोती होते हैं उनको मन का कहा गया है। जो माला फेरते रहते हो, मन के फिराते रहते हो, उनको फेरना छोड़ दो, बल्कि अपने मन का मंथन करो, अपने मन की जो माला है उसको फिराओ, और अपने मन से सारी बुराइयों को, अहंकार को, जो भी बुरी चीजें हैं उनको छोड़ दो। तभी तुम्हें सच्ची भगवान की भक्ति प्राप्त हो जाती है। माला फेरने से भगवान नहीं मिलते। सबसे पहले अपने मन के अहंकार को त्यागना होगा, मन की बुराइयों को निकालना होगा। आगे क्या करें, तिनका कभू न निंदिए, जो पायन तर होए, कभू उड़ी आखिन परे, पीर घनेरी होए। क्या कह रहे हैं कबीरदास जी कि हमें किसी भी वस्तु को छोटा समझकर उसकी निंदा नहीं करनी चाहिए, किसी को भी छोटा नहीं समझना चाहिए और उसकी बुराई नहीं करनी चाहिए। जिस प्रकार से एक छोटा सा जो तिनका पैरों के नीचे होता है, उसे भी हमें छोटा नहीं समझना चाहिए, क्योंकि क्या होता है कि कब वो उड़कर आंखों में पहुंच जाए और बहुत ज्यादा हमें कष्ट देने लगे। इसलिए छोटे से तिनके को भी हमें छोटा नहीं समझना चाहिए। इसी प्रकार से कोई व्यक्ति हमसे आयु में छोटा है, पद में छोटा है, तो हमें उसकी निंदा नहीं करनी चाहिए, बुराई नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि कब वो हमसे बड़ा बन जाए, या कभी हमें उसके नीचे, मतलब उससे हम छोटे हो जाए, हमें उसकी मदद लेनी पड़े, तब हमें कष्ट होगा, परेशानी होगी। ठीक है, क्योंकि हम सोचेंगे हमने तो इसकी निंदा की थी, बुराई की थी, अब यही हमारे काम आ रहा है, तो हमें ज्यादा कष्ट होगा। तो इसलिए हमें किसी भी चीज को तुच्छ नहीं समझना चाहिए, छोटा नहीं समझना चाहिए, और उसकी निंदा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो चीज छोटी सी सुई कर सकती है ना बच्चों, वो तलवार भी नहीं कर सकती। बच्चों, हमने कबीरदास जी के दोहे पढ़े, अब हम पढ़ रहे हैं मलुकदास जी के। भेष फकीरी जे करे, मन नहीं आवे हाथ, दिल फकीर जे हो रहे, साहेब दिन के साथ। क्या कह रहे हैं कि अगर हम फकीरों जैसा भेष बना लेते हैं, यानी कि साधु जैसे पीले रंग के कपड़े पहन ले और मतलब मांगने चले जाए, घूमते रहे साधु जैसे बन के, पूजा पाठ में लग जाए, लेकिन अगर हमने अपने मन को वश में नहीं किया तो हमारे हाथ में कुछ भी नहीं आता, हमें भगवान नहीं मिलते। अगर हम अपने मन को नियंत्रण में नहीं करते, अपने मन को वश में नहीं करते, अपने मन से बुराइयों को नहीं निकालते हैं, लेकिन जो अपने दिल को दिल फकीर जे हो रहे, साहिब दिन के साथ। क्या कह रहे हैं, जो अपने दिल को फकीर बना लेता है, मतलब साधु के समान अपने मन को कर लेता है। यहाँ पर साधु और फकीर से कवि का तात्पर्य है कि अपने दिल से सभी बुराइयों को दूर कर देता है, एकदम मदमस्त होकर रहता है, उसी के साथ भगवान होते हैं। वहां साहिब दिन के साथ, उन्हीं के साथ भगवान होते हैं, जो सबके लिए अच्छा सोचता है, मन को फकीर बनाता है, तन को नहीं। जो तेरे घर प्रेम है तो कहीं कहीं न सुनाव, अंतर जामी जानी है अंतर्गत का भाव। यहाँ पर क्या कह रहे मलुकदास जी कि अगर तू भगवान से प्रेम करता है, जो तेरे घर प्रेम है, अगर तेरे घर में भगवान के लिए प्रेम है, भक्ति है, तो उसे तुझे जगह जगह जाकर सुनाने की आवश्यकता नहीं है। अंतर जामी जानी है अंतर्गत का भाव। जो परमेश्वर है, परमात्मा है, अंतर्यामी है, वो सब कुछ जानता है कि तेरे मन का भाव क्या है। उसे तुझे बार बार बताने की जरूरत नहीं है, लोगों को बताने की जरूरत नहीं, क्योंकि भगवान सब जानते हैं। आगे क्या करे, हरी डारी ने तोड़िए लागे छूरा बांध, दास मलोका यू कहे अपना सा जीव जान। क्या कह रहे हैं इसमें, इस दोहे के माध्यम से मलुकदास जी कह रहे हैं कि पेड़ों की हरी डालियों को, हरी डाली ने तोड़िए लागे छूरा बांध, कि पेड़ों की हरी डालियों को हमें नहीं तोड़ना चाहिए। उन्हें भी ऐसा ही कष्ट, ऐसी ही पीड़ा होती है जैसे कि जब हमें छुरा या बाण लग जाता है, उतना ही उन्हें भी दर्द होता है। दास मलुका यू कहे अपना सा जीव जान, मतलब मलुकदास जी कहते हैं कि उन पेड़ों को, पौधों को, सभी जीवों को अपने जैसा समझना चाहिए, कि जिस प्रकार से हमारे जब कोई चीज लग जाती है, छुरा लग जाता है, बाण लग जाता है, हमें दर्द होता है, अगर हम ऐसे ही पेड़ों की डालियों को तोड़ेंगे, उन्हें भी कष्ट होगा। अपना जैसे समझो सबको, कि जो चीज हमारे लिए बुरी है उनके लिए भी बुरी है, जो हमारे लिए अच्छी है उनके लिए भी अच्छी। क्या कह रहे हैं आगे, दया धर्म हृदय बसे, बोले अमृत बैन,
ते ऊंचे जानिए तिनके नीचे नैन। क्या कह रहे हैं मलुकदास जी कि जो व्यक्ति अपने अंदर दया रखते हैं, उनके अंदर धर्म का भाव होता है, मतलब सभी के साथ वो अच्छा व्यवहार करते हैं और मीठे अमृत जैसे मीठे वचनों को बोलते हैं, ऐसे लोगों को ही हमें ऊंचा समझना चाहिए, बड़ा समझना चाहिए, जो कि हमेशा अपने नेत्रों को झुका कर चलते हैं। मतलब उनके अंदर दया की भावना है, धर्म की भावना है, मीठे वचनों को भी बोल रहे हैं, लेकिन कभी वो ऐसा नहीं मानते कि हम ही सबसे ऊंचे हैं, अपने नेत्रों को हमेशा झुका कर चलते हैं। ऐसे लोगों को ही हमें ऊंचा समझना चाहिए, मतलब उनका सम्मान करना चाहिए। कोई जीती सके नहीं यह मन जैसे देव, जाके जीते जीत है अब मैं पायो भेद। वो कह रहे हैं कि हम किसी भी प्रकार से, जैसा हमारा मन होता है कि वो हर प्रकार से जीता नहीं जा सकता, इसी प्रकार से हम भगवान को भी अपना नहीं बना सकते। चाहे हम कुछ भी उपाय कर ले, लेकिन हम भगवान को नहीं अपना बना सकते। लेकिन अब मैं उस भेद को जान गया हूं जिसके द्वारा मन को भी जीता जा सकता है और भगवान को भी जीता जा सकता है। अब ये सारे रहस्य को मैं समझ गया हूं कि अगर हम प्रेम करेंगे, मानवता का व्यवहार करेंगे, दया प्रेम की भावना रखेंगे, तो हम मन को क्या भगवान को भी जीत सकते हैं। ये सारे रहस्य अब मैं समझ गया हूं, ये कह रहे हैं मलुकदास जी। तो बच्चों, हमने पाठ को बहुत अच्छे से समझ कर पढ़ लिया है। अब हम पाठ के शब्दार्थ कर लेते हैं। शीश शिष्य गड़ी गड़ी पीट पीट काढ़े निकालता है, दूर करता है खोट बुराइयां, सहार सहारा बाहे बाहर, नाव नाम तित वहां, बांसुरी दिन रहना रात, कुटुंब समाज सारे परिवार का पालन पोषण हो सके, मन का फेर मन का भ्रम, कर का मन का हाथ की माला के दाने, निंदिए निंदा कीजिए पायंतर पैरों के नीचे, पीर पीड़ा घनेरी बहुत, अंतर्जामी अंतर्यामी ईश्वर जो सबके मन को जानता है, डारी डाली टहनी छुरावान छुरा और बाण हथियार, बैन वचन नैन आंखें भेद रहस्य। तो ये हम पाठ के शब्दार्थ बहुत अच्छे से आप याद कर लेंगे। पाठ आप बहुत अच्छे से समझकर पढ़ पाएंगे अगर आपको शब्दार्थ याद हो जाते हैं। अब हम पाठ का बच्चों अभ्यास कार्य कर लेते हैं, जो कि है लिखिए में से। पहला प्रश्न पढ़ते हैं, करने का प्रयास करते हैं। सही उत्तर वाले गोले को रंगिए। तो बच्चों, प्रश्न में 4 विकल्प है, 3 विकल्प गलत है, 1 विकल्प सही है। हमें सही विकल्प को चुनना है, सही का निशान लगा देता है। करते हैं। तू तू करता तू भया, मुझ में रही न हूं हो हैं थे, तो मुझ में रही ना हूं। साईं इतना दीजिए जामे रिक्त स्थान समाये, घर कुटुंब मित्र पड़ोसी, तो कुटुंब समाये। बी विकल्प सही है। तिनका उड़कर आंख में गिर जाता है, रिक्त स्थान तो अच्छा लगता है, आनंद आता है, बहुत पीड़ा होती है, चैन की नींद नहीं आती, तो बहुत पीड़ा होती है। मलुकदास के अनुसार हमें कैसे बोल बोलने चाहिए? कटु अति कटु कर्कश अमृत, अमृत वचन हमें बोलने चाहिए, मीठे वचन, अमृत वचन। नेक्स्ट है निम्नलिखित दोहों को पूरा कीजिए। तो यहाँ पर बच्चों अधूरे लिखे हुए हैं दोहे, तो उनको पूरा करना है। करते हैं उचित शब्दों से। तो पहला है गुरु कुम्हार शीश कुंभ है। आगे क्या आ जाएगा बच्चों इसमें? गड़ी गड़ी, क्या आ जाएगा? गड़ी गड़ी गड़ी, गड़ी गड़ी काढ़े, गड़ी गड़ी काढ़े खोट। आगे क्या आएगा? भीतर भीतर हाथ, भीतर हाथ सहार दे, भीतर हाथ सहार दे बाहर बाहे चोट। हरी डारी, आगे क्या कह रहे हैं? हरी डारी ने तोड़िए, हरी डारी ना तोड़िए, लागे लागे छुरा पान। दास मलुका, दास मलुका यों कहीं, दास मलुका यों कहीं, क्या कहते? अपना सा, अपना सा, यहां पर लिख रही हूं बाकी जीव, अपना सा जीव जान, अपने जैसा समझे। नेक्स्ट है दया धर्म हृदय बसे। आगे क्या आ जाएगा? बोले
बोले अमीरत बैन, अमीरत बैन मतलब मीठी वाणी, अमृत जैसी वाणी को बोले बैन। आगे क्या कह रहे हैं, तेई, तेई मतलब उनको ही, तेई ऊंचे, तेई ऊंचे जानिए, उनको ही हमें ऊंचा समझना चाहिए, जिनके जो नेत्र है हमेशा झुके रहते हैं। तो बच्चों ये हमने पूर्ण कर लिया है, एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। गुरु कुम्हार शिष कुंभ है, गड़ी गड़ी काढ़े खोट, भीतर हाथ सहार दे बाहर बाही चोट, हरी डारी ना तोड़िए लागे छूरा बान, दास मलोका यों कहीं अपना साजीव जान, दया धर्म हृदय बसे बोले अमृत बैन, तेई ऊंचे जानिए तिनके नीचे नैन। तो बच्चों हमने अच्छे से पाठ को समझकर पढ़ लिया है, अभ्यास कार्य को पूर्ण कर लिया है। इसके बाद जो भी कार्य वो आपको स्वयं करना है सुंदर अक्षरों में अपनी अभ्यास पुस्तिका में। तो बच्चों आज हमने पाठ के माध्यम से नीति के दोहों को पढ़ा, अच्छे से समझने का प्रयास किया। पाठ को फिर से आप पढ़ने का प्रयास करेंगे। मिलते हैं अगली कक्षा में नए पाठ के साथ, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए, धन्यवाद।